नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण और सूतक काल के दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो सूतक काल के दौरान आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण से जो ऊष्माएं किरणें निकलती हैं वह वातावरण को दूषित करती हैं और हमारा जो वायुमंडल होता है वह दूषित हो जाता है। उसकी जो भी परावैगनिक किरणें होती हैं, साथ ही साथ जो भी प्रकृति और नेचर में जो उस समय वैज्ञानिक रूप से जो भी घटना घटती है, उस घटना के फलस्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है। ऐसा अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका असर हमारे धरती पर रहने वाले मनुष्यों पर भी पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान आपको क्या काम नहीं करने हैं, वह सब चीजें के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए और ज्यादा है वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और सूतक काल के दौरान हमें कौन से काम नहीं करने हैं, या कोई भी जब ग्रहण होता है उसके सूतक काल के दौरान भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए। आपको सूतक काल के समय कुछ भी खाना पीना सोना किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो कहा जाता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसकी जो भी प्रभाव है वह आप पर पड़ेगा, ऐसा बताया गया है। सूतक काल के दौरान या ग्रहण के समय आप शरीर या बालों में तेल लगाना भी मना किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस समय आपको सोना नहीं है। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कोई भी शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना है। शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि आपको ग्रहण और सूतक काल के दौरान कभी भी भूल से भी भगवान की मूर्ति को नहीं छूना है, और यह भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी सूतक काल चालू हो जाए और ग्रहण भी लगने वाला हो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि खाना खाना नहीं है और ना ही खाना बनाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि यदि आप सूतक काल या ग्रहण के दौरान झूठ बोलते हैं या मल मूत्र विसर्जन करने की को जाते हैं, ऐसा करने से भी आपको बचना चाहिए। ग्रहण के समय आपको अपने शरीर को, वचन को, कर्मों को और बुद्धि में सावधानी बरतनी चाहिए। अर्थात ग्रहण के समय आपको अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, शारीरिक रूप से भी अस्वच्छ आपको नहीं होना है, किसी को बुरे वचन नहीं बोलने हैं और अपने दिमाग में भी कोई बुरी चीज नहीं लानी है। यह सब चीजें सूतक काल से ही शुरू हो जाती हैं, इसलिए आपको सूतक काल और ग्रहण समय इन बातों का ध्यान रखना है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान आपको अपने घरों में कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। यहाँ तक कि कोई यदि धार्मिक कार्य आपको करना है तो वह भी वर्जित बताया गया है, और मंदिरों में भी जो पूजा पाठ होती वह भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी ग्रहण या सूतक काल होता है तो मंदिरों के दरवाजे पट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल और ग्रहण के दौरान विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो किरणें निकलती हैं उससे गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ सकती है, और जो रोगी लोग हैं उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो इस समय सावधानी बरतें। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कहा गया है कि विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, उनकी भी देखरेख आपको करनी चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको कहा जाता है कि इस दौरान कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और यह भी बताया गया है ग्रहण और सूतक काल के दौरान महिलाओं को कभी भी सब्जी वगैरह चाकू से नहीं काटनी चाहिए। यहाँ तक कि कहा कोई भी नुकीली चीज उनको अपने हाथों में नहीं रखनी चाहिए, जैसे सुई धागा लेकर के उनको कोई सिलाई कढ़ाई नहीं करनी है, चाकू से कोई भी सब्जी वगैरह कुछ नहीं काटनी है। इस चीज का विशेष ध्यान उनको ग्रहण और सूतक काल के दौरान रखना चाहिए। खास तौर से ग्रहण काल पे तो बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। अंत में एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपके घर में खाने के कुछ पदार्थ होते हैं, दूध, दही, अचार, इन सब चीजों में आपको, या घर का और भी कोई खाने का सामान है तो उसमें आपको तुलसी का पत्ते जरूर डाल देना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई भी जल भंडार का जगह है, जैसे टंकी है, या आपके घर में कोई मटका है, या आपके घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसमें आप
पीने का पानी या खाना बनाने का पानी स्टोर करके रखते हैं तो आपको उन बर्तनों में भी तुलसी के पत्ते जरूर डाल देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के अंदर शक्ति होती है जो एंटीबैक्टीरियल होती है, इसलिए तुलसी को डालने के लिए कहा गया है, जो कि अब वैज्ञानिक रूप से प्रूव भी हो गया है कि तुलसी दल के अंदर एंटीबैक्टीरियल पदार्थ पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया का नाश करते हैं। तो आपको तुलसी दल डाल देना चाहिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने की इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिएगा और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।